हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काइट पॉइंट। फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद आज मुझे मौका मिला है आपके लिए कुछ अच्छा करने का, एक अच्छा वीडियो लाने का। आज का वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है फ्रेंड्स, और आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में दो पतंगे हैं और दोनों में बिल्कुल अपोजिट साइज़ है। एक तो बहुत ही छोटा साइज़ है और एक बहुत ही बड़ा। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में मंझोले का साइज़ है जो कि छोटा होता है, नॉर्मली रेगुलर बेसिस की काइट उड़ाने के लिए और काइट फाइटिंग के लिए यूज़ होता है। और एक मेरे हाथ में है एक ग्राउंड का पौना, और पौना भी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने काफ़ी भारी चुना है, क्योंकि आज का वीडियो होने वाला है कि कई लोगों को जो परेशानी होती है कि हमारी खींच तेज़ नहीं है, हमारा खींचते समय हाथ नहीं चलता। तो फ्रेंड्स, इसके लिए कोई फार्मूला तो नहीं है कि 2 गुणा में 2 बराबर 4, लेकिन इसकी कोई पढ़ाई नहीं है, लेकिन इसके लिए एक फंडा ज़रूर है। और फ्रेंड्स, वो फंडा ये है कि हमें थोड़ी सी खींच मारने में प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होती है उतना ही बेहतरीन रिजल्ट निकलता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो फ्रेंड, आज मेरे हाथ में जो पौना है ये बहुत ही भारी है। आप इसकी कमानी देख सकते हैं कि मैंने कितनी भारी चुनी हुई है। ये मेरे पास बहुत एक पुरानी पतंग रखी हुई थी, अप्रॉक्स 4 ईयर्स से ये मेरे बैग में रखी हुई थी, और इसको उड़ाना इतना आसान नहीं था क्योंकि ये बहुत भारी है फ्रेंड। आज हवा का दबाव भी बहुत तेज़ है, और देख सकते हैं कि इसकी कितनी खतरनाक टेपिंग हुई हुई है, क्योंकि उड़ाते ही ये पतंग फटने को तैयार है इस हवा में। इसीलिए मैंने इसको चारों तरफ से टेपिंग भी बहुत अच्छे तरीके से किया। तो फ्रेंड, ट्राई करते हैं जितना जान हम इसमें लगाएंगे, क्योंकि काइट फ्लाइंग एक एक्सरसाइज भी है। जितना जान हम इसको खींच मारने में लगाएंगे उतनी हमारी खींच तो तेज़ होगी, उतना ही हमारी कंधों में और बाजुओं में, हाथों में ताकत बढ़ती है इससे, और उतनी ही हमारी खींच तेज़ होती चली जाती है कि जो नॉर्मल काइट फाइटिंग में ज़रूरी है, खींचतान के पेशों में ज़रूरी है। बहुत लोगों को परेशानी होती है कि हमारी खींच रुक जाती है, हमारी खींच तेज़ नहीं हो पाती। तो फ्रेंड, यही एक फंडा है। और इसके बाद मैं ये मंझोली ट्राई करके दिखाऊंगा आपको कि जितनी जान मैं इस पौने की पतंग में लगाऊंगा इसको खींचने में, उतनी जान हमारे हाथों में और कंधों में आएगी, और उतनी ही तेज़ स्पीड से ये मंझोले की पतंग भी खींचेगी। तो चलिए इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो फ्रेंड, छोड़ते हैं इस पतंग को हवा में। ये पौने की पतंग बहुत ही भारी है। ट्राई करते हैं इसको और स्टार्ट करते हैं। बड़ी भारी है यार। तो बेसिकली आज हमारा वीडियो जो है ये खींच तेज़ करने से रिलेटेड है कि हमारी खींच तेज़ होगी कैसे। एंड देख सकते हैं कि आप पतंग कितनी ही भारी है, इतनी आसानी से तो ये बढ़ ही नहीं पा रही। तो इसी फंडे में ये इस्तेमाल करनी थी मुझे। तो जितनी जान हम इस पतंग में लगाएंगे, अगर नॉर्मल पतंग के अंदर अगर हम उतनी जान लगाएंगे तो हमारी खींच ऑटोमेटिकली तेज़ हो जाएगी। खींच तेज़ करने के लिए रेगुलरिटी पतंग उड़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रेगुलर होने से ही पतंग की खींच तेज़ होती है। हमारी खींच बढ़ती ही चली जाएगी अगर हम रेगुलर बेसिस पे। और कन्ना भी मैंने थोड़े से पीछे की गांठें जो हैं वो ज़्यादा ली हैं, थोड़ी और भारी बनाया इस पतंग को ताकि हाथों की जान और ज़्यादा लग सके। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार ट्राई करते हैं। फ्रेंड्स, पतंग तो संभाले ही नहीं संभल रही, बहुत भारी पतंग है। पर खींच तेज करने के लिए ये फंडा ज़रूरी है कि आप भारी पतंग उड़ाएं ताकि आपके कंधों में और हाथों में भी जान आए। जैसे एक बड़ी गाड़ी चलाने के बाद एक साइकिल चलाना बहुत ही आसान रहता है, सेम वही एक फंडा है। तो फ्रेंड, ये पौने की पतंग को प्रैक्टिस करके दिखाते हैं। दोस्तों, पतंग थोड़ी सी फट गई है, आप देख सकते हैं। तो भारी होने के कारण पतंग फट गई है। एनीवे, कोई बात नहीं, हो जाता है। पड़े पड़े थोड़ा कागज़ भी गल जाता है पतंगों का। ज़्यादा समय नहीं रोकना चाहिए। तो फ्रेंड, बेसिकली मेरे को ये चाहता था कि मैं आपको ये बताता था कि खींच तेज करने में हमें क्या करना चाहिए।
चलिए इसी पतंग को उतार लेते हैं, क्योंकि थोड़ी ये फट भी गई है। आप देख सकते हैं कि हवा में जाकर ये थोड़ी फट भी गई है, तो इससे ज़्यादा इसको यूज़ करना अभी इस समय ठीक नहीं है, हवा का दबाव थोड़ा तेज़ है। तो चलिए दोस्तों, दूसरी पतंग को उठाते हैं, इसके कन्ने बांधते हैं। और अब मैं यही चीज़ अब मंझोले की पतंग में आपको मार के दिखाता हूँ। सबसे पहले इसके कन्ने बांध लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसके कन्ने बांध लेते हैं, और कन्ने भी मैं आपके लिए 1 मिनट में ही बांध दूंगा, 1 मिनट से भी कम समय लूँगा, आपका ज़्यादा समय ना खपाते हुए। बेसिकली यही एक बताना चाहता था मैं कि क्या फंडा इस्तेमाल करें अपनी खींच तेज करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड, मैंने अब मंझोली की पतंग का कन्ना और ऑलमोस्ट तैयार कर लिया है, और इसको भी अब छोड़ेंगे, उसी रफ्तार से खींचेंगे तो हम पाएंगे कि जितनी जान उस कोने की पतंग को खींचने में लगी थी, उतनी ही जान से अगर हम इसे खींचें तो ऑटोमेटिकली इसकी रफ्तार उससे ज़्यादा तेज़ होगी। लीजिए फ्रेंड्स, कन्ना तो तैयार हो गया है। अब इसको नॉट बांध लेते हैं, और अब इसकी बारी है ट्राई करने की। हल्की सी झप मोड़ ली है मैंने। झप मोड़ना बहुत ज़रूरी होता है पतंग उड़ाने के लिए। जितनी पतंग वो भारी थी उतनी ही ये हल्की है, जितनी पतंग वो भारी थी उतनी ही नॉर्मली बच्चे ऐसी पतंग को लिप्पो पतंग कहते हैं, जो हवा में झूलती रहती है। देखिए आप कितनी आसानी से ये दूर पहुंच गई है, इतनी आसानी से दूर पहुंच गई है। अब सेम एक्सपेरिमेंट हम इसमें भी करके देखते हैं, और आप पाएंगे कि इसकी खींच जितना हमने उसमें जोर लगाया था उससे कई अच्छे तरीके से ये खींचेगी। तो फ्रेंड तैयार रहिए, हम स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इसलिए हमेशा अपनी खींच तेज करने के लिए भारी से भारी पतंग उड़ाएं, ताकि आपको नॉर्मल काइट फाइटिंग में जो आप नॉर्मल साइज़ उड़ाते हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो तो इतना ही था। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स को ये शिकायत रहती है कि मैं वीडियोस बहुत कम लाता हूँ। फ्रेंड्स, एक तो दिल्ली में सीज़न नहीं है, काइट फाइटिंग के लिए ओपोनेंट्स भी तैयार नहीं हैं इन दिनों, तो थोड़ी सांस फूल गई है। थोड़ा सा ओपोनेंट भी तैयार नहीं है इन दिनों, सब अपने कामों में बिज़ी हैं। लाइफ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है, काम करना बहुत ज़रूरी है। और फिर भी आने वाले कमिंग सीज़न में अब हमारी कलेक्शंस वगैरह तैयार है आपके लिए, आने वाली है कुछ अच्छी पतंगें, कुछ अच्छे मांझे। तो बने रहिए हमारे चैनल पे, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए। और ये फंडा ज़रूर याद रखना कि पतंग को तेज़ खींचना पड़ेगा, और खींच तेज़ करने के लिए पतंग भारी चुननी चाहिए। इसी के साथ मैं आज का वीडियो ये समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच।